वेलकम बैक टू द क्लास। कल 5 क्वेश्चन है, छठा देखो। 31 दिसंबर 2020 को मोती हैंडीक्राफ्ट लिमिटेड की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है, क्रय दे रखा है और आपका क्रय वापसी है, विक्रय वापसी है, क्रय पर भाड़ा है, मजदूरी है, कोयला व गैस शक्ति है, देनदार है, विविध लेनदार है, पूंजी है, संचय है, लाभानी क्रेडिट शेष दे रखा है, वेतन है, किराया व कर है, मशीन है, भवन है, अंतरिम लाभांश भी दे रखा है, बीमा एवं सामान्य व्यय दे रखे हैं, बैंक में रोकड़ दे रखी है, रोकड़ हाथ में दे रखी है। आपको लाभानी विवरण निम्नलिखित समायोजनों के आधार पर बनाना है। अब से पहले तो बैलेंस शीट बना रहे थे, लेकिन अब बनेगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देनदारों पर 5% का प्रावधान करना है, मशीन पर 10% का हिरास लगाना है। 31 दिसंबर 2020 को स्टॉक का मूल्य दे रखा है 45,000 रुपये, संचय हेतु 10,000 रुपये, लाभांश हेतु 18,000 रुपये का प्रावधान करना है आपको। देखो P&L आपसे पहले हमने नहीं सीखा है बनाना, अब सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। फॉर्मेट सेम ही है, एकदम कॉपी रहेगा ऐसे अगले क्वेश्चंस में अगर बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन, वो जिस डेट को बनाने की बात कर रहा है उस डेट को हम बनाएंगे। 31 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुए सारे के सारे शेष और 31 दिसंबर को स्टॉक दे रखा है 45,000 रुपये का, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2020। जैसे बैलेंस शीट में लाइन होती है वैसे इसमें होती है। हाँ, सेम बैलेंस शीट के जैसा रहेगा। ये नोट नंबर है, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर, ये अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर और ये रहेगा पर्टिकुलर। अब पहला जो कॉलम है वो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स है ये, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आने वाली है। अब कितने रुपए की सेल्स दे रखी है आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें सेल्स दे रखी है 4,10,000 रुपये की और इसमें सेल्स रिटर्न भी है, तो नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा इधर आपको। इधर लिखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट, नंबर 1 सेल्स के लिए बना रहे हैं। सेल्स कितना दे रखा है 4,10,000, माइनस करना पड़ेगा इसमें से सेल्स रिटर्न। कितना रिटर्न है 10,000 का, तो सेल्स कितने की बचेगी सिर्फ, तो सेल्स के सामने लिखेंगे हम 4 लाख रुपये। अब 4 लाख कैसे हैं, नंबर 1 पे जाके देख लेंगे उधर 4 लाख कैसे आए हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अदर इनकम। अब अदर इनकम में वो वैल्यू आती है कहीं से रेंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, ऐसा कुछ देखो इसमें। कहीं कोई रिसीव्ड है, कहीं भी कुछ मिला हो आपको, कोई रिसीप्ट दे रखा है, कोई रिसीप्ट नहीं। अदर इनकम में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे डैश लगा दो। इसका करेंगे हम टोटल, कितना आ जाएगा टोटल 4 लाख रुपया। ये बन जाएगा यहाँ से टोटल इनकम। कैसे बनाया ये, फर्स्ट प्लस सेकंड करके, और पॉइंट ए है ये। अब सेकंड थर्ड पॉइंट इधर आएगा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस पहला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है, आपने जितना माल खरीदा, जितना आपके पास पहले से है और जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसको घटा दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, ये मतलब है इस बात का। तो चेक करना पड़ेगा हमको ओपनिंग स्टॉक कितना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यू को। कितना ओपनिंग स्टॉक है 35,000 का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस करेंगे इसमें परचेस 2,10,000।
अब परचेज रिटर्न भी दे रखा है क्वेश्चन में, 10,000 का है ना, अच्छा 16,000 का, तो 2 10 में से 16 लेस कर दो आप, 2,10,000 माइनस का 16,000, 1,94,000 सही बचा है ना, 1,94 ही, ठीक है। इसके बाद माइनस करना है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, 45,000 का दिया है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे नीचे थर्ड वन, 31 दिसंबर 2020 को स्टॉक का मूल्य 45,000 है। सबसे लास्ट में देखो, और कहाँ पढ़ रहे हैं आप, 2,000 कहाँ पढ़ रहे हैं, लाभांश है, स्टॉक नहीं है, वो रहतिया नहीं है, लाभांश अलग चीज़ है। मैंने पूछा क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, जो तीसरे पॉइंट में दे ना, एडजस्टमेंट में दे रखा है 31 दिसंबर 2020 को। हाँ, अब इनको ऐड कर दो और इसको लेस कर दो, इसमें जल्दी से आंसर बताओ कितना आया ऐड लेस करके। एक ये 35,000 प्लस 1,94,000 माइनस 45,000, 1,19,000। इसमें इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है। मेरी बात सुनो एक बात, ये 35,000 है, ये 1,94,000 है, 4 लाख कहाँ है बेटा, ये 35,000, 2,29,000, इसको लेस कर दिया 1,84,000, 1,84,000, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद बी पॉइंट में आएंगे अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज आएंगे सारे के सारे, है ना, या फिर उनको ऐसे लिख सकते हो, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ऐसे अदर एक्सपेंस। अब जितने भी अदर एक्सपेंस सारे के सारे इसमें लिखने हैं आपको। अब देखो एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे, क्या क्या अदर एक्सपेंस है हमारे पास। दे रखा है किराए पर भाड़ा, कितना, 6,000 रुपये। इसकी हेडिंग बना लेते हैं ऐसे, यहाँ लिखेंगे फ्राइट ऑन परचेज, कितने रुपए, 6,000, यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपये। याद एक बात रखनी है कि एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू इनसे रिलेटेड ना हो। देखो देनदारों पर है, मशीन पर है और संचय लीतु प्रावधान है, अच्छा किसी पर भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं, मजदूरी कितने की, 80,000 की, यहाँ लिखेंगे वेजेस, कितना, 80,000। देखो वैसे तो इनकी हेडिंग होती है ना, वर्कमैन कंपनसेशन के हिसाब से होती हैं, कुछ फैक्ट्री के हिसाब से होती हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में लिख दिए, गलत नहीं माने जाएंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। सारे एक्सपेंस एक तरफ लिखते चले जाओ। अगला क्या दे रखा है, कोयला, गैस व शक्ति, कोल, गैस, पावर, 20,000। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इसमें देनदार इसमें आता नहीं है, लेनदार इसमें नहीं आता, पूंजी नहीं आती, संचय नहीं आता, लाभ हानि का क्रेडिट सेस नहीं लिखना है, वेतन लिखना है 12,000 का, सैलरी आएगा। सैलरी कितने की है, 12,000 की सैलरी है। नेक्स्ट किराया व कर दे रखा है कितने का, 6500 का। ये सब एक्सपेंसेज हैं, रेंट एंड टैक्स 6500, 6,500। नेक्स्ट मशीन इसमें आता नहीं है, भवन इसमें आता नहीं है, अंतरिम लाभांश हमें नहीं लिखना है, बीमा व सामान्य व्यय लिखने हैं हमको, इंश्योरेंस एंड सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेज। कितने रुपए, 6500, ये भी 3500, 3,500, ये 6500 है। इसके बाद में बैंक में रोकड़ नहीं आएगा, हाथ में रोकड़ नहीं आएगा, मतलब सारी एडजस्टमेंट तो हुई नहीं है। अभी ये वाले हो गए ट्रायल बैलेंस के। एडजस्टमेंट में क्या है, देनदारों पर 5% इनके लिए प्रावधान आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर 5 ऐसे हेड बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं डेप एंड प्रोविज़न। जितने भी डेप वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। देखो एक तो आपका प्रोविज़न है फॉर डेप्रिशिएशन या प्रोविज़न फॉर
4 बैड डेट्स, लेनदार देनदार सब बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है, कितना दे रखा? 5%। अब देखो देनदार कितने रुपए के हैं हमारे पास? देनदार कहाँ गए? ये रहे 42,000 के। तो 42,000 का निकालना आपको 5%। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं @ 5% ऑफ 42,000 रुपीज़। कितने रुपए आएंगे? 2100 रुपये। ये हो गया एक। अगला क्या है हमारा? मशीनरी पर 10% का हिरास है। यहाँ लिखेंगे डेप ऑन मशीन। 10% का हिरास है, कितने का? 50,000 का। 50 की है ना मशीन? ठीक है, 5,000 रुपये हमारे इधर आ गए। इसके बाद में अगला क्या है? 31 दिसंबर को स्टॉक का मूल्य हम लिख चुके हैं पहले। संचय हेतु नहीं, नोट तब बनेंगे जब हम इसमें से एड लेस करेंगे, तो एड लेस नहीं, सीधा सीधा लिखना है। संचय हेतु प्रावधान है, लाभांश इतने रुपये, ये बाद की बात है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद आएगा। ये हो गया हमारे टोटल एक्सपेंसेज। ये क्या है हमारा? टोटल एक्सपेंस। खर्चा हुआ कौन कौन सा? 3rd, 4th, 5th सबको जोड़ के, तीसरा, चौथा और 5वां। इनको जोड़ने के बाद एक बी पॉइंट हमारे पास बन गया है। सबको जोड़ दो, वहाँ से नहीं, ये वाले, इन सबको। 1,84,000 है, 6,000 है, 80,000, 20,000, 12,000, 6,500, 3,500, 2,100 और 5,000। इन सबको ऐड कर दो। चलो, इसका टोटल कितना है? 3,19,100 रुपये। अब करना क्या होता है कि हमने टोटल इतना इनकम कमाया, पैसा इतना कमाया हमने, खर्चा कितना हो गया? 3,19,100 रुपये का। तो जितना इनकम है, इनकम में से खर्चा काट दो, क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितने रुपए बच रहे हैं? 80,900 रुपये। बचा कैसे है? ये हमने ए में से बी को माइनस किया है। ये ए है, ये बी है, इसको माइनस किया है। अब इसके बाद इधर जो है स्पेस बचा नहीं, तो इसको मैं इधर ले आया है ना। ये प्रॉफिट वाला कॉलम है मेरे पास। कितना प्रॉफिट है? 80,900। अब इसमें से मेरे को लेस करना होगा। लेस क्या करना है मेरे को? इसमें से टैक्स। क्या कोई टैक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? 30% टैक्स है, 50% टैक्स, ऐसा टैक्स नहीं दे रखा है ना क्वेश्चन में कहीं पे भी। तो टैक्स को नहीं लिखना है, इसका मतलब डैश लगा दो यहाँ पे। इसके बाद हमको लेस इसमें से करना है प्रोविजन, सबसे लास्ट में बोला है एडजस्टमेंट में। संचय हेतु 10,000 रुपये, लाभांश हेतु 18,000 का प्रावधान कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर रिजर्व 10,000 और फिर लेस करूंगा प्रोविजन फॉर, अगला प्रावधान किसका है? लाभांश के लिए, डिविडेंड। डिविडेंड कितना? 16,000, 18,000। ये और लेस करने इसमें से, तब तुम्हारा बचेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। 10,000 में से 18,000 नहीं बेटा, 80 में से 10,000 फिर 18,000, ये दोनों ही माइनस है। कहने का मतलब 28,000 माइनस कर दो 80,900 में से, तो कितना बचेगा? 62,900 नहीं, 52,900। समझ गए बात को? अब एक बात समझो मेरी, यहां जब आंसर आता है ये वाला 80,900, इसके दो आंसर होते हैं। पहला आंसर वो जिसमें से आप प्रोविजन टैक्स डिविडेंड माइनस नहीं करते। क्यों? अगर तुमने ये यहाँ पे माइनस कर दिया है तो बैलेंस शीट में सीधा इसको लिखना है, फिर दोबारा से माइनस नहीं किया जाएगा। मानो आपने कोई पैसा कमाया और आपको किसी को पैसा देना है, तो उसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। जब पैसा दिया जाए तब लेस कर दो, या पहले से ही लेस करके रख लो, दोनों बात हो सकती है। ये हमने पहले से लेस करके रख लिया, भाई हमारे पास नेट इतना बच जाएगा। ये वो वैल्यू जिसमें से लेस करना अभी बाकी है, जिसको दिया जाएगा। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर ये वाला अमाउंट हम लेके जाएंगे, तो बैलेंस शीट में इन दोनों को लेस करके दिखाना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दिखाया था, है ना, रिजर्व को लेस किया था 10,000 रुपये को, है ना, और हमने यहीं पे लेस कर दिया इसको, तो फिर से एक बार लेस करके दिखाना नहीं है, फिर ये वाला आंसर सीधा का सीधा लिखा जाएगा प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट ये वाला लिखते हैं तो इसमें से ये दोनों वैल्यू लेस करनी पड़ेंगी, तब लिखा जाएगा। और अगर इसको लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखना है, दोबारा लेस नहीं करना है। समझ गए? तो यहाँ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आप,
तो भी ठीक माना जाएगा, और यहाँ तक पूरा प्रिपेयर करते हैं तो भी ठीक माना जाएगा। बुक्स में ये आंसर भी दिया हो सकता है और ये आंसर भी दिया हो सकता है। क्लियर एकदम बात? सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया।